हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि भगवान के विग्रह को स्नान कराने के बाद हम उस जल का क्या करें। देखिए, अंतर मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं कि हम इस जल का क्या करें, जिसको हम लड्डू गोपाल को जिस इस जल से हम स्नान कराते हैं, नहलाते हैं, उसका हमें क्या करना चाहिए। चरणामृत का हमें क्या करना चाहिए। लड्डू गोपाल ही नहीं, अन्य विग्रह को भी हम जब स्नान कराते हैं तो उस स्नान के जल को हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, बहुत से प्रश्न होते हैं। कुछ लोगों को मैंने स्वयं देखा है कि वो ले जा कर के सारा जल उठा के सिंक में फेंक देते हैं, या किसी ज़मीन में ऐसे पलट देते हैं, या कहीं पर ऐसे फेंक देते हैं कि वो किसी के पैरों के नीचे पड़े। तो ये एक महापाप है। ऐसा कदापि ना करें, भूल कर भी क्यों आप ऐसा पाप मोल लेते हैं। तो देखिए, हमको क्या करना चाहिए। यदि आप स्नान नहीं करा सकते तो आप भगवान को कहते हैं किसी गीले कपड़े से लेकर के आप उनके विग्रह को रोज़ पोंछ दीजिए। और देखिए, वैसे भी जो भगवान की बड़ी विग्रह होती हैं उनको रोज़ वैसे भी स्नान कराना संभव नहीं होता है, तो उनको कभी कदा ही स्नान कराया जाता है। डेली बेस में हम लोग उनके ऊपर जल का छींट देते हैं, या फिर गीले कपड़े से भगवान के जो बड़ी विग्रह होती हैं उन सबको हम पहुँच देते हैं। और जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो गए, और हमारे पास जैसे कि काशी विश्वनाथ जी हैं और नंदी बाबा हैं, तो इनको मैं डेली स्नान कराती हूँ। जैसे कि हमारे पास देखिए ये शिव पंचायत परिवार है, इनको मैं डेली स्नान कराती हूँ। और मेरे देखिए, ये जल मैंने सुबह भगवान को स्नान कराया था और इस जल को मैंने अभी रखा हुआ है। तो मैं इसको ले जा कर के अपने गार्डन में, अपने बगीचे में, या किसी पौधे के नीचे इसको डाल दूँगी जहाँ पर किसी के पैर ना पड़े। मतलब मैं जल को, ये स्नान कराए हुए मैं चरणामृत जल को वहाँ ले जा के डालूँगी जहाँ पर किसी का पैर ना पड़े, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा पाप है। तो देखिए, भगवान के विग्रह को आप यदि स्नान नहीं करा सकते हैं तो उनको कहते हैं कि आप मानसिक स्नान करा सकते हैं, मनन कर सकते हैं। और भगवान को स्नान करा के आप कदापि इस जल को तुलसी जी के पौधे में ले जा कर के मत डाला करिए, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा गया है कि जल को स्नान कराया भगवान को और उसको ले जा कर के तुलसी जी के पौधे में जल को डाल देते। ये गलती बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि देखिए ये जल जूठा माना जाता है, जूठा हो जाता है। तो आप तुलसी जी के विग्रह में इस जल को नहीं डाल सकते। हाँ, भगवान के सभी विग्रह को स्नान करा के आप इस जल को स्वयं सेवन कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में अपने पूरे परिवार को सेवन करा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है। और इस जल को आप देखिए अपने पूरे घर में छींट सकते हैं, छिड़क सकते हैं। इससे कहते हैं कि घर की जो ऊर्जा होती है वह अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। घर की एनर्जीज जो होती हैं वो धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगती हैं जब आप भगवान के स्नान कराए हुए जल को अपने घर में छींटते हैं। तो इस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपके घर में बहुत जल्दी पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगता है और घर में धीरे धीरे अपने आप खुशहाली आ जाती है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को यदि हम लोग बारीकी से देखें तो वो हम ज़रा सी चीज़ों को बहुत आसानी से अच्छे वे में बदल सकते हैं, है ना। कि जल को हमने ले जा कर के किसी बगीचे में डाल दिया, किसी पौधे में डाल दिया। और यदि आप के घर में पौधे नहीं है, बगीचा नहीं है, आप मान लीजिए कहीं अपार्टमेंट या ऐसी जगह पर रहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने घर में एक गमले को रखिए, उसमें मिट्टी भरा हुआ गमला हो और इस जल को आप उसी में डालिए। मतलब एक गमला आप सिर्फ जल को, जो भगवान के विग्रह को स्नान कराते हैं, उसके लिए रखिए। तो बस इस तरीके से देखिए, यदि हम बुद्धि से काम करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। देखिए, दुख तब होता है जब आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और कोई लाइक भी नहीं करता है और बस ऐसे ही वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब अंदर से ख़राब लगता है कि बताइए कोई वीडियो ही नहीं देखता है। तो देखिए, पूरी बारीकी से बात को समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव।